हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने बिहार टीआरई शिक्षक भर्ती के ज्योग्राफी की क्लास मैं आप लोगों के सामने लेकर फिर से हाजिर हो गई हूं। आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे द्वारा आपको सॉल्व कराए गए हैं, चाहे वो बिहार PYQ, बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, करंट अफेयर और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियो को भी जरूर देखें। लेकिन अगर आप इसे लाइव सेशन के माध्यम से हमारे साथ इस बुक के सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। वो क्या है? बहुत सिंपल सा काम है। आपको इस चैनल को 10 के सब्सक्राइबर फटाफट पहुंचाना है। जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन मैं आपको इस बुक के सारे क्वेश्चन लाइव सेशन के माध्यम से कराऊंगी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, ज्योग्राफी के 405 क्वेश्चन है और सबसे पहले दिन मैं आपको मैराथन क्लास के माध्यम से लाइव सेशन में आपको इस बुक के 405 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, पूरा जैसे इस बुक में दिया हुआ है। और इसका PDF भी आपको एक साथ ज्योग्राफी के सारे PDF भी मिल जाएंगे 405 क्वेश्चन के। तो आपको क्या करना है? बहुत आसान है। 10 के सब्सक्राइबर इस चैनल को फटाफट पहुंचाना है। अगर एक व्यक्ति 2 लोगों को भी वीडियो चैनल सब्सक्राइब कराएगा तो भी 2 से 3 दिन नहीं लगेगा 10 के सब्सक्राइबर पहुँचने में, ठीक है? क्योंकि हमारे जितने भी व्यूवर्स, जितने भी लिसनर है, उसमें 84 से 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो YouTube हमें भी प्रोवाइड करवाता है कि हमारे कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल पे विजिट तो करते हैं, हमारे वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये जो 84% लोग हैं, अगर यही लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो फट से 10 के होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो आप लोग, जिसमें 16% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा, उनका थैंक यू। आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है, 0.08 सेकेंड का टाइम, जितनी देर में मैं बता रही हूँ उससे भी कम टाइम लगेगा आपको बस सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक करने में। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक? स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ज्योग्राफी का क्लास। यहाँ पर हमने आपको कल के वीडियो में छोड़ा था। लास्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, बिहार किस चीज़ में समृद्ध है? इसका जवाब भी आप लोगों को पता चल गया था। बिहार जो है वो खनिज के मामले में समृद्ध है। उद्योग, हस्तकला और तकनीकी में बिहार जो है वो समृद्ध नहीं है। किस मामले में समृद्ध है? तो खनिज के मामले में समृद्ध है। यहाँ पे बहुत से प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं, जैसे डोलामाइट, अभ्रक, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों में है बिहार जो है नंबर 1 पे आता है। अगला क्वेश्चन है, आज से यहाँ का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या बिहार? भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे चांदी उपलब्ध होती है? 1999 में पूछा गया और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? प्रश्नकाल के अनुसार बिहार से पृथक होकर बने झारखंड राज्य में मानभूमि और सिंहभूमि जिले में यह पाई जाती थी, चांदी पाई जाती है। लेकिन अब ये मानभूमि और सिंहभूमि जो जिला है, जब 14 नवंबर सन 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो ये झारखंड में चला गया, ठीक है? अभी अगर पूछा जाए चांदी कहाँ उपलब्ध होती है तो बिहार ना करके आप झारखंड मार करके आएंगे, लेकिन उस हिसाब से बिहार इसका सही जवाब था। इसका उपयोग सिक्का बनाने, आभूषण बनाने, बर्तन बनाने, सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है कि बर्तनों पर चढ़ाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ चांदी अगर बता दें तो यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी माना जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन माना जाता है? चांदी माना जाता है। लेकिन चांदी के तार हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। चांदी उष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, ठीक? ऑप्शन डी इसका सही जवाब था उस समय के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है उनके नाम आपको बताने हैं, जो बिहार में स्थित है और कोयले पे चलती हूँ, ठीक है? तो आपको बता दें, बिहार में जो थर्मल पावर हैं और कोयले पे चलती हैं उनमें से एक बरौली है। कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ। बिहार में थर्मल पावर प्लांट कितने हैं? तो बिहार में टोटल 4 थर्मल पावर प्लांट हैं। कितने? 4 थर्मल पावर प्लांट हैं। उसमें से एक है बरौनी थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट आप लगा लीजिएगा, मैं केवल नाम लिख रही हूँ। बरौनी एक है। दूसरा बात करें, बरौनी है कहाँ? तो बरौनी जो है बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बिहार का जो बेगूसराय जिला है यहाँ पे बरौनी, रुकिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। बिहार का जो बेगूसराय जिला है यहाँ पे जो है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन देखने को मिलेगा। दूसरा है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ है? बिहार के भागलपुर में। तीसरा है मुजफ्फरपुर थर्मल पावर, जो नाम से ही स्पष्ट है मुजफ्फरपुर में है। और चौथा जो आपके सामने दिया है वह है नवीन नगर, ये कहाँ है? औरंगाबाद जिले में। तो नवीन नगर, मुजफ्फरपुर, कहलगांव और बनौरी, ये 4 थर्मल पावर स्टेशन बिहार में हैं। ऑप्शन में आपको कहाँ पे चारों का नाम दिखाई दे रहे हैं? कहीं भी आपको ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब है वो स्टार मार्किंग था। इसके जवाब सभी को, इसके
नंबर जो है वो सभी को मिले थे, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा ही प्रश्न पूछने में, ऑप्शन बनाने में गलती कर दी गई थी। बाकी बिहार में जो थर्मल पावर स्टेशन है उनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। एक है बरौनी, कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिले में। आपसे ये 4 थर्मल पावर प्लांट अपने आप में 4 क्वेश्चन की तरह कार्य करेंगे। 5वां आपको मैच द फॉलोइंग करके भी दे सकता है, ठीक है। एक तो पूछ सकता है बरौनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? बेगूसराय में है। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में है। मुजफ्फरपुर कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर जिले के काटी में, ठीक। और नवीन नगर कहाँ है? तो यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसे आपको ये 4 अपने आप में एक एक नंबर के तो हैं ही, लेकिन यह 5वां नंबर भी आपको दिलाएगा। कैसे? ऐसे पूछ लेगा कि मैच द फॉलोइंग करके चारों के नाम दे देगा और जिला दे देगा और इसको मिलाने के लिए कह देगा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप स्टाम्प मार्क करिएगा और इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। 1999 में आया हुआ ये प्रश्न था। अगला क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में पाया जाता है, फिर किस राज्य में पाया जाता है, फिर किस राज्य में पाया जाता है, घटता हुआ क्रम आपको बताना है। अगर बात करें 1999 में, तो हम सभी को पता है 1999 में जो है वह बिहार और झारखंड एक ही में हुआ करता था, और बिहार के जो उत्पादक मतलब खनिज उत्पाद थे उनको झारखंड लेके पृथक हो गया है। ज़्यादातर खनिज एरिया झारखंड को मिल गया है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार जैसे एरिया झारखंड में चले गए हैं। अब बिहार जो है इसमें जो है खनिज उत्पादन में नंबर 1 पे नहीं रह गया, लेकिन उस समय के हिसाब से नंबर 1 पे कौन था? बिहार था। दूसरे नंबर पे कौन था? मध्य प्रदेश था। और तीसरे नंबर पे कौन था? पश्चिम बंगाल था। प्रश्न उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अगर अभी बात करें इस आंकड़े की, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, 2020-21 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो प्रथम नंबर पे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। प्रथम नंबर पे मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 में, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेगा झारखंड। झारखंड तीसरे नंबर पे। अब झारखंड कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। जो बिहार और झारखंड एक ही में होने की वजह से नंबर फर्स्ट पे आते थे। जब बिहार का बंटवारा हो गया सन 2000 में, बिहार का टोटल बंटवारा कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। कितनी बार हुआ था याद है आप लोग को? 3 बार हुआ था। एक हुआ था 1912 में, दूसरा हुआ इसके ठीक 10 साल बाद 1922 में, और तीसरा हुआ था सन 2000 में। पहला कब किससे क्या टूटा? ये टूटा 1922 था कि 1936 था? डॉक्टर ने क्या कहा था? सॉरी 1922 नहीं, 1936। बिहार से पहली बार जब बिहार का बंटवारा हुआ तो कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार, मान लीजिए ये अपने आप में बिहार और बंगाल प्रोविंस के नाम से एक राज्य था, बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल। लेकिन पहला बंटवारा इसका हुआ 1912 में। 1912 में पहला बंटवारा हुआ। कब हुआ? 22 मार्च 1912। इसी 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा बंटवारा इसका हुआ 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा जो है वो अलग हुआ। पहले बंटवारे में बिहार से बंगाल अलग हुआ, दूसरे बंटवारे में बिहार से उड़ीसा जो है अलग हुआ, और जो उड़ीसा और बंगाल प्रेसिडेंसी थी 1912 में अलग हुई। बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। दूसरे बंटवारे में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, और तीसरा बंटवारा सन 2000 में हुआ। 14 नवंबर सन 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया, ठीक। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक ही प्रांत बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया। दूसरा बंटवारा 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को विभाजित करके बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत को 2 अलग अलग नाम बनाए गए। फिर तीसरा बंटवारा सन 2000 में बिहार से अलग किया गया झारखंड को, ठीक। और ये जो पूछा जा रहा है कोयला उत्पादन की दृष्टि से राज्यवार का घटता क्रम, तो उस समय के हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन ए था, लेकिन अभी ये जवाब जो है वो चेंज हो गया है। अभी क्या है? नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है। नंबर 1 पे क्या है? छत्तीसगढ़ है। नंबर 1 पे छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे है, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो उड़ीसा है। दूसरे नंबर पे उड़ीसा है जो बिहार का ही एक पार्ट हुआ करता था, और तीसरे नंबर पे है झारखंड। तीसरे नंबर पे है झारखंड, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। मैथन इज बिहार प्रोड्यूस। बिहार में मैथन किस चीज़ का उत्पादन करता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, बिहार में जो मैथन है वो जल शक्ति का उत्पादन करता है। मैथन क्या है? जल विद्युत परियोजना बिहार में स्थित है। यह एक जल विद्युत परियोजना है, और ये कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। ऐसा भी पूछ सकता है मैथन जल विद्युत परियोजना
कहाँ पर है? तो यह बिहार में है। अगर जल विद्युत परियोजना है तो यह जल शक्ति का उत्पादन करेगा। यह परियोजना मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई है। मैथन बांध ये किस नदी पर है? तो यह दामोदर नदी का एक हिस्सा है और ये क्या करता है? बाढ़ को नियंत्रण करता है और सिंचाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन, जैसे पहला बन गया कि मैथन क्या है? तो मैथन एक जल विद्युत परियोजना है। मैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? बिहार में है। किस नदी पर है? दामोदर नदी घाटी पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। सीसा का, मैग्नीज का, अभ्रक का या चूना पत्थर का? तो अभी मैंने आपको बताया पूरे भारत में बिहार जो है वो अभ्रक का नंबर 1 पे उत्पादक है। ये 1997-98 में पूछा जा रहा था। उस समय जो था झारखंड और बिहार एक ही में हुआ करते थे और झारखंड का जो कोरडमा जिला है वहाँ से अभ्रक उत्पादन होता था। और अब बात करें तो झारखंड नंबर 1 पे हो गया, लेकिन प्रश्नकाल के समय बिहार जो है वो अभ्रक उत्पादन पे नंबर 1 पे था। अभ्रक का यूज किस में करते हैं? तो अभ्रक का यूज विद्युत सामग्री जैसे इंसुलेटर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। चूना पत्थर, कोयला, पायराइट या ग्रेफाइट? इसका सही जवाब ऑप्शन सी पायराइट। ठीक है, बिहार में पायराइट का खनन रोहतास जिले में होता है। रोहतास आज भी बिहार में है, यह झारखंड का हिस्सा नहीं बना है। और यह रोहतास जिले का मतलब पूरे भारत का लगभग 94% पायराइट जो है वो अकेले बिहार के रोहतास जिले में ही उत्पादित होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगर किसी भी चीज़ का 94% एक राज्य में हो रहा है तो उस पर मतलब इसका एकाधिकार तो होगा ही, तो बिहार में पायराइट का एकाधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन 1996 में पूछा गया। फिर वही बात कि अभी तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस समय जो था वो कितना परसेंट था? 16% था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जब यह बंटवारा हो गया तो बिहार के खनिज उत्पादन में योगदान कितने परसेंट अभी रह गया? 3%, मात्र 3%। 16% से घटकर कितना रह गया? मात्र 3% रह गया। और उन खनिजों में क्या क्या है? तो अभ्रक हो गया, स्वर्ण हो गया यानी गोल्ड हो गया, डोलोमाइट हो गया और अन्य खनिज जो है ये इसमें शामिल है। 2019 और 20 की रिपोर्ट के अनुसार अब कितना परसेंट रह गया? 3% रह गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? 1995 में पूछा गया क्वेश्चन। सेम वही बात अगर मैं बात करूं कि अब जो है अधिकांश तांबा झारखंड की सिंह भूमि में चला गया है। वर्तमान में अगर बात करें राजस्थान में एक जगह है झुंझुनू, अलवार और उदयपुर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वर्तमान में सिंह भूमि के बाद अगर बात करें झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ सब में जो है तांबा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बिहार में अब तांबे का कोई भी उत्पादन नहीं होता है, लेकिन उसके हिसाब से दूसरे स्थान पे था प्रश्न जब पूछा गया था 1995। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान के बिहार में तांबे का उत्पादन नहीं देखने को मिलता है। तब कहाँ होता है? तो यह झारखंड के सिंह भूमि, राजस्थान के झुंझुनू, अलवर और उदयपुर, मध्य प्रदेश में एक जगह है बालाघाट और आंध्र प्रदेश में नल्लोर और गुट्टूर नामक जिलों से जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तांबे को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले प्रतिशत में हैं। आपको बताना है न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पर पाया गया। इसका जो सही जवाब आप तब बता पाएंगे जब सबका परसेंट आपको पता हो। तो आपको बता दें शेखपुरा में जो वन क्षेत्र है वो 12% है। बक्सर में आपको 35% देखने को मिलेगा। सिवान में, सिवान नहीं दिया है, सारण दिया है और जमुई दिया है। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे न्यूनतम जो है वो कहाँ पे है? शेखपुरा में है। सबसे न्यूनतम कहाँ है? कितना परसेंट? 12%। ठीक है, कितना परसेंट? 12%। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंद्रपुरी बैराज नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। इंद्रपुरी बैराज जो है वो किस नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है? दामोदर नदी घाटी, गंडक नदी घाटी, कोसी नदी घाटी या सोन नदी घाटी? इंद्रपुरी बैराज या सोन नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोन नदी घाटी परियोजना बनी कब थी? तो 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना बनी थी। या बाढ़ सागर बांध की नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है और जो मध्य प्रदेश के सहडोल नामक स्थान पे स्थित है। ठीक है, तो इंद्रपुरी बैराज किस नदी घाटी की परियोजना पर स्थित है? तो सोन नदी पर। ठीक, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और यह अगर यहाँ से पूछ लिया जाए सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, उत्तर की कि दक्षिण की? तो आपको बता दें सोन नदी दक्षिण की तरफ से जाके बिहार के पटना नामक जिला में बिहार से मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
चेरो जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? चेरो जनजाति रोहतास, भोजपुर, मुंगेर या गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको बता दें, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और गया, चारों में ही चेरो जनजाति आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी चेरो जनजाति बिहार के रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और गया जिलों में पाई जाती है। चेरो आदिवासी जो हैं ये लोग द्रविड़ मूल से संबंधित हैं, ठीक है, ये सब में पाई जाती है। अगर पूछा जाए चेरो जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये लोग एक विशेष भाषा बोलते हैं जिसे चेरो भाषा ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? 1972, 1980, 1986 या 1991? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991। पश्चिमी चंपारण में जो स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत और नेपाल सीमा साझा करता है और यह 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क। यह बिहार का एकमात्र, बार बार भारत निकल रहा मुझ से, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। अगला क्वेश्चन, बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? जमुई, गया, भागलपुर, सीतामढ़ी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार में जो कोयला प्राप्त होता है वो बिहार के भागलपुर से प्राप्त होता है, ठीक। ऑप्शन से इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में कोयला मुख्य रूप से भागलपुर से प्राप्त होता है और इसके साथ साथ मुंगेर से भी प्राप्त होता है। राजमहल की पहाड़ियों में बिहार के जितने भी जिले आते हैं वहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गया? भागलपुर और मुंगेर। मुंगेर आपको ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? गैलेना क्या है? यह एक प्रकार का खनिज पदार्थ है गैलेना, ठीक है, और यह बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के बांका जिले में गैलेना पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गैलेना है क्या? तो यह शीशे का एक अयस्क है, ठीक है, जो शीशा होता है उसका एक अयस्क है। अगला क्वेश्चन, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र बढ़ा है? इसका जवाब अभी हम लोगों ने देखा था शायद, कि जो बिहार में है वो पिछले 2 सालों में 0.16% जो है क्षेत्रफल बढ़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कहाँ मैग्नेटाइट पाया जाता है? जमुई, खगड़िया, पटना, मधुबनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मैग्नेटाइट बिहार के उसी जिले में पाया जाता है जहाँ पर बिहार में सोना पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? जमुई में। जमुई में मैग्नेटाइट और सोना दोनों ही पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा गया, जहानाबाद जिले में भी मैग्नेटाइट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, BFCRI बिहार फैक्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? इसको आपको देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल गया। एक तो इसकी स्थापना कहाँ की गई, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर में की गई। लेकिन अगर आपसे कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए BFCRI, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी स्थापना कहाँ की गई? बिहार के मुंगेर जिले में की गई, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टील एंड फिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? नालंदा, मगुई, मुंगेर या गया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मुंगेर, ठीक। स्टील एंड फिलाइट बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है, जब इस जिले में खड़गपुर की पहाड़ियों के मध्य पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, टेनेसी वैली परियोजना से प्रेरित निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना है? टेनेसी वैली परियोजना से कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है वो प्रेरित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो 7 जुलाई 1948 को स्थापित हुई थी। यह टेनेसी वैली परियोजना से संबंधित है। टेनेसी वैली परियोजना कहाँ की है? तो यह अमेरिका की परियोजना है। कहाँ की? अमेरिका की परियोजना है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी से प्रेरित है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। यह परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह किससे प्रेरित है? तो यह टेनेसी वैली परियोजना से संबंधित है। टेनेसी वैली परियोजना कहाँ की है? तो यह अमेरिका की है। और यह किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह परियोजना बनी कब? यह परियोजना बनी थी 7 जुलाई 1948 को, ठीक। अगला क्वेश्चन,
बिहार में संथाल जनजाति किस जिले में पाई जाती है? भोजपुर, भागलपुर, बांका, कटिहार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी भागलपुर। बिहार में संथाल जनजाति भागलपुर में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिहार की संथाल जनजाति भागलपुर जिले में पाई जाती है। संथाल जनजाति की भाषा संथाली होती है। एक संथाल विद्रोह हुआ था बिहार में एक संथाल विद्रोह होता जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों ने किया था। आपको बताना है कि वो संथाल विद्रोह कब हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंत वन्यजीव अभयारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी राजगीर में। पंत वन्यजीव अभयारण्य या पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1978 में 1978 में हुई थी। यह वन्यजीव अभयारण्य 35.84 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और यह है कहाँ? तो यह राजगीर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जमुई, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण या रोहतास? ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि बिहार में सबसे ज़्यादा जंगल, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कितने किलोमीटर में पश्चिमी चंपारण में वन क्षेत्र है? तो 303.78 स्क्वायर किलोमीटर में पश्चिमी चंपारण है। आपके दिमाग में एक बात हमेशा आता होगा, किलोमीटर और स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है? तो आपको बता दूं, जब किसी चीज़ को ऐसे नापा जाता है तो ये किलोमीटर में नाप दिया, लंबाई नाप दिया किलोमीटर में, चौड़ाई नाप दिया किलोमीटर में। जब इसी लंबाई और चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, दोनों का गुणा किया जाता है, तो स्क्वायर किलोमीटर निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे लंबाई इसकी 3 है और चौड़ाई इसकी 2 है, 2 गुणे 3 अगर आप 6 निकल के आ रहा है तो ये पूरा टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर ऐसे ही निकाला जाता है। पश्चिमी चंपारण जो है यहाँ पे सबसे अधिक घने जंगल पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाए कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलता है, तो मुंगेर में, और तीसरे नंबर पे जमुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? पूर्णिया, भागलपुर, दोनों, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। पूर्णिया और भागलपुर दोनों में ही, बिहार के पूर्णिया और भागलपुर दोनों में ही क्या पाया जाता है? फायर क्ले पाया जाता है। इसके साथ साथ मुंगेर में भी फायर क्ले पाया जाता है। फायर क्ले है क्या? तो यह एक प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, यह एक प्रकार की मिट्टी है जो अत्यधिक तापमान सहन करने की क्षमता रखती है, उसी को फायर क्ले कहा जाता है। और यह बिहार के मुंगेर, पूर्णिया और भागलपुर तीनों जिलों में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी बिहार के संकीर्ण पठारी भागों को किस मिट्टी के रंग मुख्य रूप से लाल व पीला होता है? अवशिष्ट मिट्टी, बांगर मिट्टी, लावा मिट्टी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवशिष्ट मिट्टी, रेसिडुअल सॉइल। दक्षिण बिहार में संकीर्ण पठारों को अवशिष्ट मिट्टी का रंग मुख्य रूप से लाल व पीला होता है, इसी को रेसिडुअल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने वन क्षेत्र को बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य कब निर्धारित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 2028 तक। बिहार सरकार ने 2028 तक वन क्षेत्र को बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके लिए कौन सा अभियान चालू किया गया है? तो इसके लिए एक अभियान चालू किया गया बिहार सरकार के द्वारा, हर रविवार पर्यावरण के नाम। यह अभियान चालू किया गया है और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि बिहार में जो वन आच्छादित क्षेत्र है उनको बढ़ा के 17% कर दिया जाएगा। अभी कितना है? तो यह 10% कुछ है। ठीक है, अभी वर्तमान में, लेकिन इसे 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया। किस अभियान के थ्रू? तो हर रविवार पर्यावरण के नाम, यह अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार समुद्र तट से लगभग कितनी दूरी पर है? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? क्योंकि आप सभी को पता है बिहार कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। इसकी जो समुद्र तट से ऊंचाई है, दूरी है, वो लगभग 200 किलोमीटर है। ठीक है, समुद्र तट से दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। अगर वहीं पूछ लिया जाए बिहार जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 173 फीट, और दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, गंडक परियोजना बिहार और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो अभी हम लोगों ने देखा था गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ नेपाल की संयुक्त परियोजना है। या एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है नेपाल की। या है कहाँ? तो यह वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है और यहाँ पे त्रिवेणी नहर निकलती है। इसी त्रिवेणी नहर पे गंडक परियोजना जो है वो बनाया गया है। यह समझौता हुआ कब था? तो 1959 में।
या समझौता जो है नेपाल को भी इसका लाभ दिया जाएगा, ऐसा समझौता किया गया था 1959 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजपुर नहर किस परियोजना का भाग है? गंडक, कोसी, सोन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राजपुर नहर कोसी नदी घाटी परियोजना का एक भाग है। कोसी की उप शाखाओं सहित इस नहर की लंबाई 366 किलोमीटर है। यह खगड़िया तथा सहरसा की लगभग 1.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। कौन? राजपुर नहर कोसी परियोजना। ठीक, या कोसी परियोजना का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, ताराडीह बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर, पटना, गया या बक्सर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, गया। ताराडीह जो है यह नवपाषाण काल का एक स्थल है और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह गया में स्थित है। गया में फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, ताराडीह। और यह किस काल से संबंधित है? तो यह नवपाषाण काल से संबंधित है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि बिहार का वह कौन सा जिला है, वह कौन सा जगह है जो नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ताराडीह नामक जिला जो बिहार के गया जिले में है, फल्गु नदी के किनारे ताराडीह नामक स्थान यह नवपाषाण काल से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसका लाइव सेशन पाने के लिए फटाफट से इस चैनल को आप अपना समझकर सब्सक्राइबर 10 के कर दीजिए। जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पूरे ज्योग्राफी के 405 क्वेश्चन एक साथ लाइव सेशन के माध्यम से आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ठीक, क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं में प्रयोग होने वाला बेरिलियम खनिज बिहार के किस जिले में पाया जाता है? गया, मुंगेर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गया। मिश्र धातुओं में जो खनिज प्रयोग होता है बेरिलियम, यह बिहार के गया जिले में पाया जाता है। यह खनिज कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।